दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग वर्तमान में कौन क्या है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जो है हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये अप्रैल 2022 तक जो अपडेटेड लिस्ट है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए अभी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। बात करें राष्ट्रपति की, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है, तो अभी वर्तमान में जो वेतन है वो है 5 लाख है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। और इनकी भी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु, इनकी भी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इनका जो वेतन है उपराष्ट्रपति का वेतन, ये राष्ट्रपति के मुकाबले इनका वेतन कम है। इनका वेतन 4 लाख है और राष्ट्रपति का जो वेतन है वो है 5 लाख है। और उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान दिया गया है ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 63 में। याद रखना है आपको, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63 में दिया गया है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है, जो कि 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी, ये अभी वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो डॉक्टर एस जयशंकर जो है ये अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के नए खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर जो है ये भारत के नए खेल मंत्री हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। वर्तमान में राज्यसभा के नए महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, पीयूष गोयल जी राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता है। वर्तमान में भारत के पहले लोकपाल कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तमान में भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो इसकी फुल फॉर्म होती है। नीति आयोग की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को जो है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जो है वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नए अध्यक्ष कौन है? तो देखिए सेबी की अभी हाल ही में नई अध्यक्ष बनाई गई है माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच जो है ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की यानी सेबी की नई अध्यक्ष हैं। सेबी की बात करें तो ये देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई सौरभ गांगुली जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, इसकी फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो है बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो जय शाह जो है बीसीसीआई के सचिव हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन है? तो बीसीसीआई के पहले लोकपाल डीके जैन है। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो हेमांग आमीन जो है बीसीसीआई के सीईओ हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसरो की बात करें तो देखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले जो है आईसीसी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जियोफ एलार्डिस जो आईसीसी के सीईओ हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, जो है फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा की फुल फॉर्म होती है, ये तो यहाँ पर हमने अभी बताया, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एधानोम जो है डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय पूछा जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव कौन है? तो देखिए यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी यूएनओ की। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एन.वी. रमना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, जो कि 48वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जो है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछा जाए कब की गई थी? 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी जो है लोक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के नए कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू वर्तमान में भारत के नए कानून मंत्री हैं। आसूचना ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के निदेशक कौन है? तो सामंत कुमार गोयल जो है रॉ के निदेशक हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल CBI के निदेशक हैं।
राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी NIA के अध्यक्ष कौन है? तो कुलदीप सिंह NIA के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन है? सिलवर्धन सिंह CISF के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो है NCC के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक कौन है? MA गणपति। MA गणपति NSG के महानिदेशक हैं। दोस्तों, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कानून सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के कानून सचिव कौन है? अनूप कुमार मेंदिरत्ता जो है भारत के कानून सचिव हैं। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा भारत के कैबिनेट सचिव हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव हैं। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? TB सोमनाथन भारत के वित्त सचिव हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इसकी फुल फॉर्म होती है। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिश्री भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। वर्तमान में भारतीय थल यानी इंडियन आर्मी के उप प्रमुख कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है भारतीय थल सेना के उप प्रमुख है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के MD एंड CEO कौन है? सुधा बालकृष्णन MD एंड CEO हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा जो है SBI के चेयरमैन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी SBI की फुल फॉर्म होती है। SBI की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक जो है ये भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजलू चिंटाला जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में इसको जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। 12 जुलाई 1982 को। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार। LIC की फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। भारत के राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? रेवेन्यू सेक्रेटरी है तरुण बजाज। PM मोदी जी के नए सलाहकार कौन है? PM मोदी जी के नए सलाहकार अमित खरे हैं। PM कार्यालय PMO के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? PM कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मीरा मोहंती को किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB के अध्यक्ष कौन है? तो शारदा कुमार होटा। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक के अध्यक्ष हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जयलाल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन है? PS रानी पसे जो है CRPF के महानिदेशक हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी NTPC के चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह NTPC के चेयरमैन है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के निदेशक कौन है? तो विनीत जोशी जो है CBSE के निदेशक हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है CBSE की फुल फॉर्म होती है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी जो है एनसीईआरटी के निदेशक हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये बाल सुब्रमण्यम है। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन है? रजत दत्ता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता जो है ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के अध्यक्ष कौन है? तो मिनेश शाह NDDB के अध्यक्ष हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AIF के अध्यक्ष कौन है? तो एडीले सुमरीवाला जो है इसके अध्यक्ष हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत जो है इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के प्रमुख कौन है? आदर्श कुमार गोयल NGT के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन नासा के अध्यक्ष हैं। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष कौन है? तो अविक सरकार जो है PTI के अध्यक्ष हैं। प्रसार भारती बोर्ड यानी PBB के चेयरमैन कौन है? ये सूर्य प्रकाश जो है PBB के चेयरमैन है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नित्य गोपाल दास जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? जयदीप भटनागर प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय तीरंदाजी संघ AA के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी जिसे SSC मतलब SSC जिसकी आप लोग एग्ज़ाम देते हैं उसके चेयरमैन कौन है? तो S किशोर। ठीक है, S किशोर जो है इसके चेयरमैन है। इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार पुरवार BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इंपीरियल टोबैको कंपनी यानी ITC के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी ITC के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा NCW के अध्यक्ष है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के चेयरमैन कौन है? DV प्रसाद FCI के चेयरमैन है। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AA के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार AA के अध्यक्ष हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्तमान में FICCI के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव मेहता FICCI के अध्यक्ष हैं। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र नायर असम राइफल के महानिदेशक हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के निदेशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती बार्क के निदेशक हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी UPSC के चेयरमैन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है? PD बघेला जो है ट्राई के अध्यक्ष हैं। टेलीकॉम रेगुलरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई की फुल फॉर्म होती है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार इंडियन नेवी के प्रमुख हैं। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है?
जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के महानिदेशक हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के महानिदेशक कौन है? बीरेंद्र सिंह पठानिया आईसीजी के नए महानिदेशक हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? संजय अरोड़ा आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन है? संजय अरोड़ा एसएसबी के महानिदेशक हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी सीबीएफसी के अध्यक्ष हैं। सीबीएफसी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर है, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। बात करें आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है इसका। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश एन पटेल भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यानी सीएजी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग हैं। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन है? सोनाली सिंह भारत के लेखा महानियंत्रक। सीजीए की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाईबी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो दोस्तों ये थे वर्तमान में कौन क्या है अप्रैल 2022 तक अपडेटेड लिस्ट है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।